अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम समरी राइटिंग देखेंगे और साथ ही जो एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करेंगे। अ समरी गिव्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। हियर आर सम बेसिक रूल्स टू फॉलो देन व्हेन राइटिंग अ समरी ऑफ अ गिवन पैसेज। ठीक है, सो अब यहाँ पे डूज एंड डोंट्स है, मतलब क्या हमें करना चाहिए समरी लिखते वक्त तो क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डूज देखते हैं। सो इंक्लूड ऑल द मेन आइडियाज। अब मेन आइडिया क्या होता है, जिसके ऊपर राइटर का पूरा जो पैराग्राफ है वो डिपेंड करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस जो होता है, या फिर आपने लास्ट सेंटेंस लिखना होता है, या फिर कहीं बीच पर, इन तीन जगहों पर आपको जो मेन आइडिया है वो मिलता है। बल्कि आप अगर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में आखिर बताया क्या गया है। तो जो बताया गया है जिसके बारे में, वो होता है हमारा मेन आइडिया। ठीक है, सिलेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द पैराग्राफ्स। अब जितने पैराग्राफ्स हैं, यानी कि 4 पैराग्राफ्स हैं, तो 4 पैराग्राफ्स में से हमने उन पॉइंट्स को लेना है। पर जैसे कि हम उर्दू में खुलासा बनाते हैं ना, पूरा चैप्टर होता है 3 पेजेस का, 4 पेजेस का, बट हम उसे क्या करते हैं, एक स्टोरी की तरह लिखते हैं। तो ये भी इसी तरह होता है। लिमिट योर समरी बाय नॉट इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स। अब हमें तमाम डिटेल्स नहीं लिखनी होती, जस्ट मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। यूज सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, लिंक सेक्शन, पॉइंट विद अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं देनी, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने। अब डोंट्स क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। अब ओरिजिनल टेक्स्ट में से सेंटेंस को प्रोड्यूस नहीं करना या वहाँ से इसे कॉपी नहीं करना। डू नॉट रिपीट एनी पॉइंट और आइडिया, यानी कि एक बात अगर आपने कर दी है, इसके बाद आपने उसे दोबारा नहीं करना। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया, कोई न्यू आइडिया नहीं बनाना, मतलब कि जो आइडिया आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में है वही मेन आइडिया आपने वहाँ पर देना है। डू नॉट क्रिटिसाइज, किसी किस्म की तनकीद नहीं करनी। डू नॉट चेंज एनीथिंग गिवन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं करनी, यानी कि जो ऊपर चैप्टर में दिया हुआ है वही सेम आपने लिखना है, बट शॉर्ट करके। डू नॉट गिव एन ऑन ओपिनियन, मतलब कि आखिर में अपना कोई ओपिनियन भी नहीं देना। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज 4 है, वर्क इन पेयर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अंडरलाइन द मेन आइडिया, वर्ड इन ईच पैराग्राफ, डू नॉट इंक्लूड एनी डिटेल। द फर्स्ट पैराग्राफ हैज़ बीन डन एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो एक तरह से समरी के तौर पर ही दिया हुआ है कि किस तरह से बनी हुई होनी चाहिए। मोहनजोदड़ो और द माउंट ऑफ दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं, मोहनजोदड़ो जिसे मुर्दों का टीला कहते हैं, वो दुनिया का सबसे पुराने शहरों में शामिल होता है। फ्यू पीपल लिव हेयर टुडे, बट 4500 years ago it was a large busy city. It is a province of Sindh at a distance of 27 kilometers from लाड़काना। लाड़काना से 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, सिंध के सूबे में है। फ्यू पीपल्स लिव हेयर टुडे, आजकल यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, बट 4500 साल पहले ये एक बहुत बड़ा और मसरूफ़ शहर हुआ करता था। अब ये कहाँ है, ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, यानी कि दरिया सिंध के राइट बैंक के मतलब ये सीधे किनारे राइट बैंक की तरफ वाक़या है। इट वाज वन ऑफ द अर्ली अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया की जो पहली अर्बन सेटलमेंट, यानी कि आज जिस तरह की मॉडर्न जो सेटलमेंट है, मॉडर्न जिस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इसी स्ट्रक्चर की एक वहाँ मिसाल था। द सिटी वॉज बिल्ट अराउंड 2600 BC. इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी सेटलमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। अगेन साउथ एशिया की ये सबसे लार्जेस्ट सिटी था उस वक्त इंडस सिविलाइजेशन, सिंधी सिविलाइजेशन के हवाले से। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड 3000 BC। बना कब था ये, 2600 में, और ये डेवलप कब हो गई थी इंडस सिविलाइजेशन, 3000 BC में। फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक इंडस कल्चर एट इट्स हाइट, द इंडस सिविलाइजेशन स्पेन मच ऑफ व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में जो भी सिविलाइजेशन है इंडस, यानी कि सिंध की जो सिविलाइजेशन है वो इसी से आई है। Nobody knew anything about Mohenjo-daro until 1922, when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at some places where the city was discovered. अब 1922 से पहले किसी को भी मोहनजोदड़ो के बारे में मालूम नहीं था, पर जब कुछ गांव वालों ने उनको कुछ पीसेस मिले, कुछ बर्तनों के, कुछ ईंटों के, जहां पर ये जो सिटी है मोहनजोदड़ो डिस्कवर हुआ। These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant, whose work it was to look after historical remains. अब ये जो तमाम चीज़ें हैं जो सर जॉन मार्शल थे उनके पास लिखी गई, जो कि सिविल सर्वेंट थे, इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। उनका काम क्या था कि वो इस तरह की जो कदीम चीज़ें होती थी वो देखा करते थे।
When he looked at him, he at once knew that they were pieces of very old pots. अब जैसे ही उसने इन चीज़ों की तरफ देखा तो उसको पता चल गया कि ये तो बहुत कदीम चीज़ें हैं. He decided that the area should be dug up as there might be remains of an old city. उन्होंने सोच लिया कि हम इस एरिया की खुदाई करेंगे जहाँ पर हमें इस शहर के मज़ीद जो चीज़ें हैं, रिमेन्स हैं, वो मिलेंगे. So the men started digging, and as they dug, more and more such pieces came up till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. When the people saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sands, they were very surprised and excited. Each house has made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarters close by, covered rain beside the streets. Even the streets were made of baked bricks. There was a wide road in the middle of which had shops on both sides. This road continued on to the houses of the workmen. अब जैसे ही उन लोगों ने खोदना शुरू किया तो उनको इस तरह ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने लगी कि वो लोग हैरान हो गए, एक्साइटेड भी थे, क्योंकि वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी. मतलब कि उस वक्त के हिसाब से उसका जो स्ट्रक्चर था सिटी का वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न था. यानी कि घर बने हुए थे बेक ब्रिक से, यानी कि ईंटों से बने हुए थे. उसमें वॉशरूम बाथरूम भी थे और सर्वेंट क्वार्टर्स भी थे, और साथ ही जो ड्रेनिंग का सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रीट्स में ड्रेनिंग का सिस्टम भी था, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो भी था स्ट्रीट्स में. और स्ट्रीट्स भी जो थी वो बेक्ड ब्रिक से बनी हुई थी, और चौड़े चौड़े रोड थे जहाँ पर शॉप्स थी दोनों तरफ. ठीक है. अब द people of the city must have been great traders with the river Indus so near and the sea within easy reach. अब ये जो लोग थे ये कहा गया कि ये बहुत अच्छे ट्रेडर्स होंगे, यानी कि तिजारत करने वाले होंगे, क्योंकि सिटी जो था वो उसे दरिया के करीब था. This countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. अब countryside यानी कि जो इसके गांव थी, जो खेती बाड़ी का हिस्सा था, वो भी बहुत ज़्यादा ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, क्योंकि वहाँ पर wheat यानी कि गंदम, चावल और कपास वगैरह उगता था. The farmers also kept cattle. फार्मर्स जो थे वो also क्या थे, मवेशी भी पालते थे. There were skilled craftsmen who made things from gold, silver and ivory. Clay dolls and cards were made of for the children to play with. अब वहाँ पर अच्छे स्किल क्राफ्टमैन भी थे जो कि सोना चांदी और इन तरह की चीज़ों से डिफरेंट सोना चांदी वगैरह से डिफरेंट चीज़ें बनाते थे. मिट्टी की गुड़िया बनाते थे, कार्ड्स बनाते थे जिससे चिल्ड्रन खेल सकें, बच्चे खेल सकें. फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ. दे वर क्वाइट रिच एंड ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन बिजनेस और फॉर प्लेजर. मतलब कि एक बहुत अरसे तक ये लोग बहुत खुशी के साथ रह रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग रहते थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह बिज़नेस के लिए और प्लेजर यानी कि फ़न के लिए, सुकून के लिए, खुशी के लिए सफ़र किया करते थे. देयर सिटी वॉज वेल प्लान एंड क्लीन. शहर जो था एकदम प्लान बना हुआ था, मतलब कि स्ट्रक्चर इतना उसका उम्दा था और एकदम साफ़ सुथरा था. द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट, यानी कि जो पानी था बारिश का वो भी गलियों में जमा नहीं होता था. वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड टू देम. Either they were dreaded from the north or some earthquake destroyed them. अब ये पता नहीं चल सका कि आखिर इस सिटी के साथ हुआ क्या था. क्या नॉर्थ पर से इस पर हमला हुआ था जिसकी वजह से तबाह हो गया, या फिर कोई ज़लज़ला, कोई अर्थक्वेक ने इसको डिस्ट्रॉय किया. ठीक है. तो ये था पूरा टेक्स्ट जो कि हमने पढ़ा. हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं. तो अब यहाँ पर हमने इसकी समरी बनानी है. तो समरी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी इसकी समरी इजीली बना सकते हैं. ट्राई ख़ुद से ज़रूर कीजिएगा, वरना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. तो वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.